हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं अपन। मतलब ये लास्ट टॉपिक है इसमें, जो बच्चा आईसीएससी का होगा उसके अंदर ये अलग चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, एक छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझना है आपको एक एक चीज। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू एज वेल एज आपको 3 मार्कर एक पूछेगा भी यहाँ से। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन हार्मोन्स की बात करेंगे बेसिकली इसके अंदर। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एक नेटवर्क है जहां पे ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि अब देखो, हमने एक सेल कम्युनिकेशन का सीखा था किसमें, न्यूरॉन में। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ होनी है तो सेल को क्या करना पड़ेगा, कुछ ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब जो ग्रोथ होगी वो इंस्ट्रक्शन कहां से आएंगे, तो वो हार्मोन से आएंगे। ठीक है ना, कुछ हार्मोन्स होंगे वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो पूरा सिस्टम हम पढ़ते हैं जहां ग्लैंड और हार्मोन इन सबका जो रिलेशनशिप है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। ग्लैंड क्या होती है, एक ऐसा ऑर्गन है ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन को अपन ग्लैंड कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ग्लैंड्स हैं, हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर। फॉर एग्जांपल, यार सेल को इंस्ट्रक्शन जाना है, ठीक है, तो इसका मतलब मैसेज जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैसेज जाना है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ये डाकिया की तरह काम करते हैं, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। ऐसा काम सिमिलर कौन कर रहा था, न्यूरॉन भी कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ ये जो मैसेंजर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ग्रोथ में होंगे, ठीक है, बॉडी के रेगुलेशन में होंगे, तो इसलिए हम इनको हार्मोन कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो आपकी लोकेशंस दी हुई है, ये ग्लैंड की लोकेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली भी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जैसे पीनियल ग्लैंड है तो लोकेशन कहाँ है इसकी, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपकी ब्रेन वाले हिस्से में होती है। क्लियर है, तीनों चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ वो ग्लैंड नहीं पढ़ेंगे जो एक्सक्रीशन में यानी कि एक्सोक्राइन होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पेनक्रिया देखा तो वो एंडोक्राइन में भी आता है, एक्सोक्राइन में भी आता है। बट आपने देखा होगा सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो एक्सक्रेटरी मतलब एक्सक्रीशन में मदद करती है ना, क्योंकि वो फूड को ब्रेक डाउन करवाएंगी। ठीक है ना, तो वो आपकी अलग चीज है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में अलग आती है। ठीक है, उसके बाद देखो पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, लोकेशन कहाँ है, नेक रीजन है। फिर देखो एड्रिनल ग्लैंड हो गई, पेनक्रिया हो गई, तो कहाँ है, किडनी के आसपास है, स्टमक के एक नीचे है, किडनी से थोड़ा ऊपर है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी टेस्टिस जो मेल के अंदर होती हैं, और ओवरी के अंदर जो ओवरी जो होती है फीमेल के अंदर होती है। ये ग्लैंड्स है, मेक श्योर करिएगा कि इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको ब्लैंक भी ऐसे दे दूं तो आप उसे क्या कर पाओ, लेवल अप कर पाओ। राइट है क्या बच्चों। अब ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ठीक है, यहाँ मेल का अलग दे रखा है, फीमेल का अलग दे रखा है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सारी ग्लैंड आपको याद रखनी है। देख लो पेनक्रिया हो गया, ठीक है, पेनक्रियास कहाँ है तो स्टमक से थोड़ा नीचे, एड्रिनल कहाँ है तो किडनी से ऊपर है, टेस्टिस कहाँ है तो बिल्कुल देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओवरी हो गया इधर। तो ये आपको याद रखना है, एक बार, 2 बार, 3 बार देखोगे तो अच्छे से आप इससे क्या हो जाओगे, इंटरकनेक्टेड हो जाओगे। राइट है क्या बच्चों। ठीक है ना, चलिए समझते हैं अब पहली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है सुनना। इसको समझने से पहले ना पिट्यूटरी समझो। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं इतना जानने की जरूरत नहीं, मास्टर ग्लैंड इसका नाम है। ये क्या करती है, रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट है, आपकी मसल्स की डेवलपमेंट है, बॉडी की ग्रोथ जो है वो किसकी वजह से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। अब आपने देखा होगा ग्रेट खली साहब को, देखा होगा, वो उनकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा ही है। अच्छा, कुछ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे उनकी ग्रोथ होती ही नहीं, रुक जाती है, और किसी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन कभी ज्यादा भी हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाती है इसकी, और कभी कभी इसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। मतलब ज्यादा लेवल पर रिलीज होता है,
तब क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, गैगेंटिज्म या फिर जियांटिज्म। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कब आती है, जब आपका ग्रोथ हार्मोन अधिक लेवल पर रिलीज हो जाता है। जियांटिज्म, गैगेंटिज्म जो कह लो, बट याद रखना ये एक्सेस रिलीज से होता है ये कंडीशन। और डेफिशिएंसी पर मतलब कम ग्रोथ हार्मोन के रिलीज से क्या होता है, ड्वार्फिज्म। ठीक है, क्या होता है बेटा, ड्वार्फिज्म। याद रखना, मैंने यहां पर लिखा नहीं है बट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं बेटा। ठीक है, जो भी नोट्स बना रहा होगा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर सिक्रीशन लीड्स टू, या फिर एक्सेस, है ना, एक्सेस कह सकते हैं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू गैंटिज्म, और लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। एक बार लोकेशन भी देख लो बेटा। लोकेशन देखो कहाँ है भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, राइट है क्या, ब्रेन वाले फेज में। अब समझना एक चीज, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये कब हार्मोन को सिक्रीट करेगा, तो इसको भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इसको इंस्ट्रक्शन भेजने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट करेगा, भैया रिलीज कर दे, भैया रिलीज कर दे, भाई रिलीज कर दे। कौन किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोथैलेमस का इंटरकनेक्शन है किससे, पिट्यूटरी से। इतना याद रखेंगे क्या, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें भी सुबह को आगे उठाता होगा, उठ जा उठ जा उठ जा, तो इसका मतलब तुम्हारे पापा वहां पर क्या, हाइपोथैलेमस, तुम क्या हो, पिट्यूटरी। ठीक है, तुम फिर दिन भर की ग्रोथ जैसे मर्जी समझ सकते हैं, राइट है क्या बच्चों। आइए, थायराइड ग्लैंड, बढ़िया, यहां से सवाल बनते हैं एमसीक्यू। थायराइड ग्लैंड कहां पर होती है, गले वाले रीजन में, नेक रीजन में। ठीक है, अब तुम कहोगे सर कहां थी, कहां थी थायराइड ग्लैंड, देखो कहां थी, नेक रीजन में, राइट है। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायरोक्सिन, याद आराम से कर लोगे, थायराइड थायरोक्सिन रिलीज कर रही है। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में कंट्रोल होता है। अब थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन को, है ना, रेगुलर रिलीज करना कम कर दे या ज्यादा कर दे, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, ये डाइजेशन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इसका कंट्रोल ना हो। अब कंट्रोल ना हो तो हो सकता है फैट जमा होने लग जाए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी ज्यादा हैवी वेट हो जाती है। तो क्या कहा जाता है, जाके थायराइड चेक कराओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड यहाँ पर जो रेगुलेशन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फैट जो है वो ज्यादा स्टोर हो सकता है। समझ में आया। अच्छा, एक इसकी एक चीज याद रखना कि थायरोक्सिन में आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब यहाँ पर आयोडीन जो होता है, इसके सिक्रीशन में, इसके प्रोडक्शन में बहुत जरूरी होता है। अब आपके खाने में अगर आयोडीन नहीं है तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है गॉइटर, जिसका नाम है गॉइटर। ठीक है, याद रखना कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, ये आपका जो नेक रीजन है ये सूज जाएगा, स्वेलोनेस आ जाएगी इसमें। एक इसका सिम्टम भी याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। अब यहां से सवाल क्या पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन इन अवर फूड। तो आपको लिखना है भैया कि जो आपका, कहां चला गया, ठीक है। तो सिंपली याद रखना कि अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन इन अवर फूड, तो आपको लिखना है कि ये हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो आपको क्या हो सकता है, गॉइटर, जिसका एक सिम्टम है नेक रीजन में स्वेलोनेस। ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है, 2 से 3 मार्क्स में पूछ सकता है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब अपनी जो एनसीईआरटी है यहाँ पढ़ते हैं तो उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बट आईसीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरा
पैराथ हार्मोन को रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ब्लड में। अब कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो बोन हेल्थ होती है ना, जो आपकी हड्डियां होती है वो मजबूत होती है कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथ हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ पर पैराथायराइड आपका ग्लैंड है, याद रखना। ठीक है बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को क्या करने वाला है, ये हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने वाला है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है बोन हेल्थ में। ठीक है, बोन हड्डियां मजबूत होती हैं इससे। राइट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड अगेन ये रिलीज करता है थाइमोसिन विच रेगुलेट द मैचुरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है ना, याद रखना छोटी सी बात है कि ये रेगुलेट करता है मैचुरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा रखा है। और जो थाइमस ग्लैंड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा इम्यून सिस्टम। क्यों, आपको बता रखा है मैंने कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये किससे रोकती हैं हमको, बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में अगर ब्लड में चले जाए तो उसको खत्म कर देती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने इसको डिस्कस कर रखा था। राइट है बच्चों, थाइमस ग्लैंड इजी हो गया। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो यार, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ते बढ़ गए। ठीक है, कुत्ते पड़ गए, तुम भागने लगे, तुम डर गए। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा कांड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सोचो, स्कूल से निकलने के बाद तुम कहीं और चले गए दोस्त को लेकर या फिर अपने साथी को लेकर के, तुम्हारे पापा को पता लग गया, पापा ने देख लिया गलती से, और फिर तुम घर पहुंचे, धक धक हो रहा है तुम्हारे अंदर। उस समय क्या हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलाइन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन को क्या करती है, रिलीज करती है। याद रखना, एड्रिनलिन को क्या करती है, रिलीज करती है। ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी थी है ना, क्यों ले गए थे, शांत रहते, नहीं जाते कहीं, घर पे रहते, घर पे आके पढ़ते तो डर नहीं लगता। ठीक है, तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशन करता है। बेटा बात समझ में आई नहीं आई? कांड करोगे तो पकड़े भी जाओगे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इस उम्र में पढ़ लो, कांड करने की फिलहाल जरूरत है नहीं। ठीक है जी, चलो। पेनक्रियाज क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, इंसुलिन रिलीज करता है। अब सुनना, ये इंसुलिन क्या होगा, अगर ये इंसुलिन ब्लड में है तो ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब इंसुलिन अगर बनना बंद हो गया तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, डायबिटीज होती है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज होती है। तो जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं, अगर उन पर नॉर्मल दवाइयां काम नहीं करती, फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल केसेस में डॉक्टर नहीं इंसर्ट करता है इंसुलिन देने को, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो दवाइयों से रेगुलेट नहीं हो रहा है तो ये बेसिक चीजें होंगी। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन फॉर एग्जांपल यार, हमारा भी जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक रहता है, क्यों, हम वर्क करते रहते हैं। बट अगर आप फॉर एग्जांपल कि स्वीट को, मतलब जो मिठाई है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कोई वर्क वगैरह नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका इंसुलिन, फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन अगर रिलीज होना कम हो जाता है तो आपको शुगर वगैरह हो सकती है। ऑल्दो आजकल एक नॉर्मल बीमारी सी हो गई है इंडियन घरों में, नॉर्मल आप देखते हो लगभग घरों में कोई ना कोई एक डायबिटीज का मरीज होता ही होता है। अब समझना, एक तो ये क्या कर रहा है, इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, जो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया ब्लड शुगर लेवल तो क्या होगा, तब दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकागन। ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जिस केस में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि बहुत ज्यादा डिक्रीज होना भी एक तरह से क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? तो याद रखना, पेनक्रिया दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, और ग्लूकागन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और याद रखना, जो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है इट लीड्स टू डायबिटीज। ठीक है ना, याद रखना इस पॉइंट्स को। चलिए, सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करें, ये सेक्स हार्मोन्स है जो कि स्टार्टिंग में नहीं होती है, सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो आपके गर्ल्स के अंदर 11-12 साल की एज से स्टार्ट होते हैं और लड़कों के अंदर 12 से 15 के बीच में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, दो याद रखना है।
अब जो टेस्टोस्टेरोन है सीधा पता लग रहा है टेस्टिस रिलीज करेंगी इसको, ठीक है ना। तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, द टेस्टिस लोकेटेड इन जेनाइटल एरिया, इट चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपके किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, ठीक है ना। स्पर्म प्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज, जो कि फीमेल के अंदर होती है। द ओवरी आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एरिया, इट चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ये सारे के अंदर इन दोनों का क्या रहता है, रोल रहता है। अब ये उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसको पढ़ाऊंगा ही वहां पे, तो वहां पे इसको बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। राइट है क्या बच्चों, समझ में आया? लेक्चर देखना ना भूलें। ये पूरा मैंने एक स्लाइड में दिया है, मेक श्योर करिएगा कि आपको चीजें याद हो। हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी एक्टिविटीज को। पिट्यूटरी ऑब्वियस सी बात है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ हार्मोन एक चीज याद रखना बस कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड, एड्रिनल, गोनाड और पेनक्रियाटिक एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ करेगा, ठीक है। थायराइड जो है याद रखना, एड्रिनल यहाँ पर ये नहीं लिखा होगा तो एड्रिनलिन लिख लेना, ठीक है, ठीक है। पेनक्रिया, इंसुलिन, ग्लूकागन, गोनाड्स जो हो गई, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर है। ये सारी चीजें आप खुद से रीड करके चार्ट जरूर बना लेना, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है इसका मतलब, 2 नंबर के अंदर डेफिनेशन पूछता है। सुनो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया तो क्या होगा, ग्लूकागन क्या होगा, रिलीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कितना अमाउंट पे हार्मोन्स का सिक्रीशन होना है, कितने अमाउंट पे हार्मोन का सिक्रीशन होना है इस, ठीक है ना, इसके रेगुलेशन को ही हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, बहुत ज्यादा लो है तो ग्लूकागन रिलीज होगा, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिक्रीज करना है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है तो डिक्रीज करना है तो इंसुलिन होगा। अब क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एट अ राइट टाइम, ठीक है। कितने समय पे कितना हार्मोन रिलीज होना है, इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक भी दोगे तो अगले बार मुझे क्लास कैसे लानी है, कैसे नहीं लानी है। तो ये मैकेनिज्म जब हार्मोन के द्वारा, मतलब कितना लेवल पे सिक्रेशन होना है, कितना नहीं होना है, कितने समय पे होना है, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, वहां पे इसकी स्लाइड्स दी हुई हैं, उससे नोट्स बनाने हैं। जब हम इसके PYQ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।